बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की फ़िरासत का अजीब वाक़या। एक मरतबा हासिदीन ने इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िल्लत व रुसवाई का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि आखिरी बार यही होता है। यही काम मुनाफिकीन ने किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा मुहतरमा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बुहतान बांधा था। इसी तरह क़ारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इसी किस्म का हीला किया था कि एक औरत को आमादा किया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान करने के लिए खड़े हों तो मजमे में कह देना कि उन्होंने मुझसे गुनाह का मुतालबा किया था, बेइज़्ज़ती हो जाएगी तो मुझे ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। तारीख़ में इस किस्म के वाक़यात बहुत हैं। चुनांचे हासिदीन ने सोचा कि इमाम अबू हनीफ़ा के दामन पर ऐसा दब्बा लगा दिया जाए कि लोग बदजन हो जाएं। लिहाजा उन्होंने एक जवान उम्र बेवा औरत से रब्ता किया कि किसी हीले से इमाम साहब को अपने घर बुला, हम तुम्हें इसके बदले में भारी रकम अदा करेंगे। औरत बेचारी पिसलती भी जल्दी है और पिसलाती भी जल्दी है, वो जान से में आ गई। चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब रात को घर जाते वक़्त इस औरत के घर के सामने से गुजरे तो औरत बापर्दा होकर निकली और कहने लगी, इमाम अबू हनीफ़ा, मेरा खावन फौत हो रहा है, वो कोई वसीयत करना चाहता है और वो वसीयत मेरी समझ में नहीं आ रही, खुदा के लिए आप वो सुन ले। आप घर में दाखिल हुए, औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरों में छुपे हुए हासिदीन बाहर आ गए और कहने लगे, अबू हनीफ़ा, आप रात के वक़्त एक अलहदा मकान में अकेली नौजवान औरत के पास बुरे इरादे से आए हैं। चुनांचे उस औरत को इमाम आज़म को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हाकिम वक़्त तक बात पहुंची तो उसने कहा कि उन्हें फ़िलहाल हवालात में बंद कर दिया जाए, मैं सुबह के वक़्त कार्रवाई मुकम्मल करूँगा। इमाम आज़म और उस औरत को एक तारीख कोठली में बंद कर दिया गया। इमाम आज़म बावजूद थे, लिहाजा वो नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गए। जब काफ़ी देर गुजर गई तो उस औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने इतने पाकदामन शख्स पर बुहतान लगाया है। जब इमाम आज़म ने नमाज का सलाम फेरा तो वो औरत कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दें। फिर उसने सारी राम कहानी सुना दी। इमाम आज़म ने फरमाया कि अच्छा, जो होना था वो तो हो चुका, अब मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ ताकि हम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकें। उसने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया कि तुम इस पहरेदार की मिन्नत समाजत करो कि लोग मुझे अचानक पकड़ कर ले आए हैं, मुझे एक ज़रूरी काम समेटने के लिए घर जाना है, तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं वो काम कर सकूं। फिर जब पहरेदार मान जाए तो तुम मेरे घर चली जाना और मेरी बीवी को सूरत हाल बता देना ताकि वो तुम्हारे इसी बुरक़े में लिपट कर यहाँ मेरे पास आ जाएं। औरत ने रो धो कर पुलिस वाले का दिल मोम कर लिया और यूँ इमाम आज़म की अहलिया साहिबा हवालात में इनके पास पहुँच गई। जब सुबह हुई तो हाकिम वक़्त ने तलब किया कि इमाम आज़म और इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। हासिदीन का जमी गफ़ीर मौजूद था। जब पेश हुई तो हाकिम ने कहा कि अबू हनीफ़ा, तुम इतने बड़े आलिम होकर भी कबीरा के मुर्तकिब होते हो। इमाम आज़म ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? हाकिम ने कहा कि आप एक नामहरम औरत के साथ रात के वक़्त एक मकान में अकेले देखे गए हैं। इमाम साहब ने फरमाया, वो नामहरम नहीं है। हाकिम ने पूछा, वो कौन है? आपने अपने ससुर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इनको बुलाओ ताकि शनाख्त करें। वो आए, उन्होंने देखा तो फरमाने लगे, ये तो मेरी बेटी हैं, मैंने फ़लाँ मजमे में इनका निकाह अबू हनीफ़ा से कर दिया था। चुनांचे इमाम आज़म की खुदादात फ़हम की वजह से हासिदीन की तदबीर कारगर साबित न हुई और उनकी साजिश खाक में मिल गई। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला इन हज़रात के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ हमें भी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस्लाम पर पूरा का पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ हम सबको अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी रज़ा की दौलत हम सबको नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।